नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि का जुलाई महीने का मासिक भविष्यफल। जहाँ तक करियर का सवाल है, नौकरी का सवाल है, व्यवसाय का सवाल है, उसकी दृष्टि से ये महीना बहुत ही अच्छा है और आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहेगा और आपको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, यानी प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो जाए जो आपको ज़्यादा मुनासिब है, आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, तो ये भी संभावना प्रबल हो रही है। तो कैरियर को लेकर यात्राएं भी करना पड़ेंगी। ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी। उन यात्राओं से कोई विशेष उपलब्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है। यात्राओं का सिलसिला पूरे महीने बना रहेगा। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा यात्राएं होंगी, लेकिन सेकंड हाफ में भी यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। तो कुल मिला के यह जो महीना है अतिशय व्यस्ततम महीनों में से एक है। जहाँ तक पैसों का सवाल है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 12वें घर में चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। इनकम तो होगी लेकिन खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। उसके चलते आपको कई बार आप विचार भी नहीं कर पाएंगे कि मैं खर्च करूं कि ना करूं। उससे पहले कि आप विचार करें आप खर्च कर जाएंगे और उसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करना है और कहाँ खर्च करना है। जहाँ उसकी उपयोगिता हो वहाँ आप खर्च करें। अनावश्यक खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बाद में जाके पछताना पड़ेगा। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगी। जहाँ तक अगर पुराना पैसा किसी को दिया हुआ है तो उसको उस पैसे को प्राप्त करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये पैसा आपको उतनी आसानी से नहीं मिलेगा जितनी आसानी से आप समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनकम का सवाल है, इनकम में बढ़ोतरी के चांस बन रहे हैं। व्यवसाय में, नौकरी में, व्यवसाय में खासतौर से व्यवसाय का विस्तार भी होने की संभावना है और व्यवसाय में इनकम का अच्छा स्रोत बना रहेगा। लेकिन अपव्यय पर अंकुश लगाने की आवश्यकता बनी हुई है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। परिवारजनों का साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। मान लीजिए बेटे बेटी का विवाह का इशू है या भाई बहन का कोई ऐसा इशू है, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये सारा होने का है, इसलिए इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। बल्कि आप प्रयत्न ना भी करेंगे, ग्रह स्थिति आपके साथ बहुत अच्छी है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर लाभ की जो गुंजाइश है बहुत हो रही है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना विशेष रूप से अच्छा है। वर्तमान चल रहे प्रेम प्रसंगों में और ज़्यादा घनिष्ठता देखने को मिलेगी। जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है उसमें भी एक अच्छा रहेगा। लेकिन 14-15 तारीख को आपस में वैमनस्य हो सकता है। वैमनस्य तो क्या, लेकिन आपस में मतभेद हो सकता है। मतभेद वैमनस्य तक न जाए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से मैं आपको 2 तारीख की बोल रहा हूँ, 14-15 जुलाई को इसका ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर ग्रह स्थिति अचानक से उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। ट्रैवल मैंने बोला ही, ट्रैवल की स्थिति बनी रहेगी। ट्रैवल यात्रा आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी। यात्राएं प्रथम पक्ष में भी होंगी और द्वितीय पक्ष में भी होंगी। उन यात्राओं के परिणाम आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस महीने में कोई अचीवमेंट हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई बेटरमेंट हो सकता है और कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ के ऊपर वैसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाई एंड लार्ज आपको हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन मौसम संबंधी मुश्किलातें आपको झेलना पड़ सकती है। मौसम को लेकर नज़ला ज़ुकाम जैसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। उसके लिए जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको उससे बचाव हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति है, लेकिन कुल मिला के ये महीना विशेष रूप से अच्छा है और इस महीने का आपको जितना लाभ उठाना चाहें आप उठा